नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव के लिए आईटी कॉलेज कोरबा में मतगणना प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जहां पर ईटीवी मतपत्रों की मतगणना की जा रही है। यहां पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन मतगणना कक्ष में काउंटिंग के लिए लाए जा रहे हैं। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की पॉलिटेक्निक कॉलेज का काउंटिंग स्थल पहुंचे, जहां पर चुनाव को गिनती हो रही है। और वही चुनाव की काउंटिंग को लेकर डॉक्टर तिर्की ने कहा है कि चुनाव काउंटिंग से पहले दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। जीत का अंदर जो अंतर है वो बहुत मायने नहीं रहता, जीत मायने रखती है। कांग्रेस की बहुमत से जीत होगी। निगम में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज काउंटिंग का दिन है और कुछ मिनट बाद में काउंटिंग शुरू हो जाएगा। धड़कनें तेज हैं और आपने तुरंत देखा होगा कि महाराज साहब कितने सजग हैं। उन्होंने ऑल द बेस्ट के लिए कॉल किया और सभी कोई आए कि नहीं आए उसकी भी चिंता उनको है। और उन्होंने जिस हिसाब से परिश्रम किया, कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से परिश्रम किया, हमारे अन्य सीनियर लीडर, चाहे वो अमरजीत भगत जी हों, चाहे भानु प्रताप जी हों, चाहे हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हों, सभी ने मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। निश्चित तौर पे हम जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे। अंतर बहुत मायने नहीं रखता, जीत मायने रखता है और हम जीत के लिए आश्वस्त हैं। और छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पंचायत में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगर गांव में सरपंच कर्मठ और अनुभवी ना रहें तो गांव का विकास रुक जाता है। ऐसे में सरपंच प्रत्याशी का चुनाव सही ना हो तो फिर ग्राम वासियों को 5 साल पछताना पड़ता है। रिपोर्ट देखिए। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत रकेली की। एक तरफ ग्राम रकेली से चश्मा छाप के अनुभवी और विकासशील प्रत्याशी रामचंद्र पोर्ते खड़े हैं, वही पहली बार सरपंच पद में खड़े गिलास छाप के सरपंच प्रत्याशी राम प्रकाश पैगरा पूर्व सरपंच पति रामचंद्र पोर्ते आमने सामने है। गिलास छाप के सरपंच प्रत्याशी राम प्रकाश पैगरा का कहना है कि मुझे ग्राम पंचायत रकेली के युवाओं ने सरपंच पद के लिए खड़ा किया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सरपंच पति रामचंद्र पोर्ते का कहना है कि बीते 5 सालों में ग्राम रकेली में विकास के कई काम किए हैं। साथ ही उनका कहना है कि ग्राम रकेली की जनता एक बार मौका देती है तो ग्राम रकेली के विकास के लिए जी जान लगा देंगे और गांव का विकास करेंगे। मैं ग्राम रकेली का रहने वाला हूँ, इसीलिए मेरे को उठाया गया है क्योंकि यहाँ का विकास करने के लिए युवा जनरेशन को देखते हुए मेरे को कहा गया कि आप दूर जाइए ऐसे करके। प्रचार तो अच्छा चल रहा है, बोलते हैं कि ठीक है, एक युवा खड़ा हुआ है एक गांव के लिए तो जो करना पड़ेगा वो करूँगा। हर समय खड़ा रहूँगा। मैं जितना टाइम कॉल करेंगे उतना टाइम मैं हाजिर रहूँगा उनके साथ। ये एक पंचवर्षीय हो चुका है। यहाँ तो बहुत सारे किए हैं, अनगिनत है, नाना चाहेंगे तो गिना भी दूंगा। सीसी सड़क का 4-5 सीसी सड़क का निर्माण मैंने करवाया है, 4-5-6 नाली निर्माण भी कराए हैं और एक पुलिया का भी कराए हैं। ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। जो भी मूलभूत सुविधा मिला अपने को, जो भी शासन से स्वीकृत था, उसे मैंने लोगों के लिए, हित के लिए निर्माण कराया है। इस बार मेरे को चश्मा छाप मिला है। तो अभी का सोच है युवाओं के लिए यहाँ पे खेलने के लिए मैदान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उस पर मुझे कहा भी गया है कि अपने को मैदान चाहिए और मैदान की आवश्यकता है, जिससे हम लोग के युवा आगे खेल कूद करके आगे बढ़ें। ये सोच लेके चला हूँ। बाकी निर्माण कार्य तो जो भी आते रहेगा उसको कराते रहेंगे। ये सबसे बड़ी मुद्दा है अपने युवाओं को खेल सुविधा दिलाने के लिए। विकास के लिए तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, पर
मैं पूर्व में यदि भविष्य में दोबारा मेरे को चुन के आता हूँ तो और भी रोड जो बाकी हैं उनको सीसी रोड कराने का, और जहाँ पे नाली निर्माण नहीं हो पाया है उसको भी निर्माण कराने के लिए प्रयास करूँगा। जनता से अपील यही है कि मुझे चश्मा छाप में वोट देकर भारी मत से विजय बनाएं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो लोग मुझे ही वोट करेंगे। ग्राम पंचायत रकेली के सरपंच पद के उम्मीदवार राम प्रकाश पैकरा और रामचंद्र पोर्ते दोनों प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशी के जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। राम प्रकाश पैकरा के समर्थक जीतने के बाद गांव के विकास करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं ग्राम पंचायत रकेली के पूर्व सरपंच पति रामचंद्र पोर्ते गांव में विकास करने का संकल्प लिया है। दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थक क्या कह रहे हैं, सुनिए। पहले दिन सर 5 साल हो गया, विकास भी हो गया है। अच्छा काम हुआ है। नाली बनवाया है, सड़क बनवाया था, है ना, स्कूल बनवाया था, खेल कूद के लिए मैदान बनवाया था। आपके अनुसार क्या लगता है सर कि कैसा रहेगा, क्या विकास दिखता है यहाँ पर, और किनको देंगे मत? हम तो चाह रहे हैं सर कि इसी को देंगे, रामचंद्र पोर्ते भैया को। तो किनको देंगे? चंद्र भैया को ही देंगे। काहे देंगे? वो बहुत विकास किए हैं, नाली बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं। ना इतने के देबे? चंद्र बेटा ला पोर्ते ला देबो। काबर देबे ते? काबर नहीं देबो बेटा, हमर सब कार्य काम करेल तो गांव गली कुआर में गली कुची सब बढ़िया नाली उली बढ़िया बनाई से। हाँ लेकर ले हमन ला मने ही ला है चंद्रे बेटा ला। बारे रामचंद्र पोर्ते दोबारा सरपंची लड़त है तो का कहबे देबे? उनके तो देबो, आने जाने थोड़े देबो, सब कर देख रेख करत हैं गांव गली ला। ने दोहान अब देखत तो हने करुआत हैं तेला करवात है। हो एक दिन घर नहीं रहे, रात दिन उते तब उनके तो देबो। रकेली में सरपंची चुनाव चल रहा है, 2 लोग हैं, तो 2 में से कौन अच्छा है? रामचंद्र पोर्ते भैया। काबर? बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। नाली बनवा दिया, सीसी रोड बनवा दिया, आंगनबाड़ी बनवा दिया, और क्या बोलते हैं जहाँ जहाँ हैंडपम्प भी जहाँ सुविधा था वहाँ हैंडपम्प बनवा दिया। ऐसे भी कोरोना खा दिया, फिर भी काम करके बहुत विकास करके दिखाया है। विकास कर रहे हैं तो सर उसे विकास कर रहे हैं तो उसी को ना देखेंगे। यहाँ हम ग्राउंड के लिए भैया को बोले हैं, भैया आजकल बच्चे बड़े हो रहे हैं तो भैया से मांग है हम लोग का ग्राउंड करवा दीजिएगा, और स्कूल भी ये सब तो बनवा दिए हैं, आंगनबाड़ी बनवा दिए हैं गांझरिया में, और फिर एक यहाँ मोहल्ला में भी आंगनबाड़ी बन गया है, और जहाँ जहाँ हैंडपम्प भी कुड़वा दिए हैं। पूरे गांव वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे एकदम सर पूरा। हाँ जी। अब वही तो रोड बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, यही तो करेंगे। हम ये सोचे हैं अपने मोहल्ला का है, अपने सरपंच को बनाना चाहते हैं अपने मोहल्ला में, तो उनको भाई नया है, कुछ भी बोलेंगे वो करवाएंगे। ये सोचे हैं हम लोग का नाली उली थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको बनवाना है, कहीं कहीं रोड ख़राब है उसको बनवाना है, और कहीं कहीं भाई तालाब उलाब देखेंगे वो सब करवाएंगे। जी मेरा सोच तो है कि जीते एक युवा कुछ अलग कर सकता है, और देखते हैं अभी जीत जाए, सभी का मानना है। यहाँ क्या माहौल है? यहाँ का माहौल तो ठीक है, वही करवाना है जो हम लोग बोलेंगे वही करेगा। युवा है, 2 जने हैं बस, रामचंद्र पोर्ते और राम प्रकाश पैकरा। समय बताएगा अब किसको बोलना है, किसको अच्छा है, क्या बोलेंगे। भूतपूर्व सरपंच जी हैं। बहरहाल ग्राम पंचायत रकेली के दोनों ही सरपंच प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हैं और अपने अपने पक्ष में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में गांव की जनता को समझना होगा कि कौन सरपंच प्रत्याशी गांव का विकास कर पाएगा। गलत सरपंच के हाथों में 5 साल के लिए रकेली गांव का कमान गया तो जनता को 5 साल पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और रायपुर में 60 लाख की डकैती के अपराधियों को 24 घंटे के अंदर पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। जी हाँ, इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि
पूंजी को भी सुरक्षित कर लिया गया है और वही जो है विष्णु का सुशासन है। सेवक की नीति और नियत साफ होती है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी और अपराधी जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। अभी रायपुर में 60-65 लाख रुपए की डकैती हो गई। बुजुर्ग भाई बहन साथ रहते थे, मेहनत की कमाई की जमीन बेचा, पैसे घर ले आए और डकैतों ने डकैती डालकर वो रकम लूट ली। पर वाह रे विष्णुदेव साय की सरकार और वाह रे विष्णुदेव साय का प्रशासन और पुलिस दिन रात मेहनत करके 24 घंटे के अंदर वो बुजुर्ग भाई बहन का डकैती का पैसा बरामद कर लिया और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। विष्णुदेव साय जी के सुशासन में छत्तीसगढ़ विश्वसनीय छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़, सुरक्षित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक एवं पर्यटक लेखक उमेश सोनी ने हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव में हुए मतदान को लेकर अपनी बात रखी है। तो वही उमेश सोनी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। है कि जो स्विंग वोटर होते थे वो बिल्कुल उदासीन रहे, इस कारण से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये मेरा अनुमान है। जो मैंने फील्ड में देखा है, अपने जितना मैं बूथों को सर्वे किया हूँ, तो ये मेरा अनुमान है। क्या आप डेमोक्रेसी में इस बात को उचित मानते हैं क्या, जो आपने पक्ष रखा? किस बात को? ये जो लेन देन की बात है, नहीं मिला तो वोटर्स निकले नहीं, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है, इसके पीछे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सभी कोई कह रहा है कि मतदाताओं को जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए, है ना, और मतदान करना चाहिए। लेकिन जो एक परंपरा जैसी रही है और ये मतदाताओं का जो एक मानस पहले से बना हुआ था, और ऐसा ही कोई जो मैं कह रहा हूँ कोई ये ढका छुपा तो है नहीं, ये तो जग प्रसिद्ध है भारत में कि ये लेन देन का ऐसा होता है। फ्री वीज़ की बात जो है कोर्ट भी जो है कह रही है, सरकार भी रोकने कह रही है। तो ये जो फ्री वीज़ होता था ये तो घातक तो है, होता है, अभी भी होता है ना। तो उसके अतिरिक्त जो और लेन देन का जो ये जो एक ढंग है, ये अपराध भी है। देखिए, ऐसा है कि अभी और स्थानों पे ऐसे विश्लेषण आ रहे हैं, सभी पत्रकार कर रहे हैं विश्लेषण, तो सबकी अपनी मान्यता है। कुछ लोग सर्वे किए हैं, उनका आधार है, कुछ लोग मान्यता पे बात कर रहे हैं और कुछ लोग जो है फील्ड पे जाके बात किए हैं। जो मुझे लगता है वो ये है कि जो भाजपा के वोटर हैं वो निकले हैं और कांग्रेस के वोटर जो है, क्योंकि एक कैडर बेस जो वो है, वो भी निकले हैं। ये जो स्विंग वोटर हैं वो इस बार नहीं निकल पाए। उनके ना निकलने की जो अरुचि रही है वो ये है कि इस बार जो मुझे देखने में आया कि उनको जो है कुछ बटा नहीं। एक तो सरकार ने जो उन पे अंकुश लगाया उसका कारण है, तो जो स्विंग वोटर है जो कुछ ले दे के जो अपेक्षा रखते थे कि भाई कुछ मिलेगा तो निकलेंगे, तो वो हुआ नहीं। आप कम कैसे कर सकते हैं उसको डेमोक्रेसी में? देखिए, जो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन कुछ उपाय जो सरकार की ओर से आ रहे हैं ऐसे, और जो कुछ पब्लिक ओपिनियन भी आ रही है कि जो मतदाता नहीं निकलते उनको सुविधाएं जो दी जा रही हैं उनको रोक दी जाए, कम कर दिया जाए, क्योंकि जब तक उन्हें जागरूक नहीं करेंगे किसी माध्यम से, चाहे वो दंड हो, है ना, अथवा और कोई वो हो, तो उनको जागरूक तो सरकार कर रही है। और इस विषय पे भी जागरूक करना चाहिए कि भाई आप अगर मतदान, अनिवार्य मतदान अगर नहीं करेंगे तो आपको ये हानि उठाना पड़ेगा। तो अनिवार्य मतदान पहली बात है, अनिवार्य मतदान कराएं सरकार, और उसके जो
जो लाभ दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो लाभ दे रहे हैं, है ना, तो मिले। अगर नहीं कर रहे हैं मतदान तो लाभ ना मिले। मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए। अनिवार्य मतदान के लिए जो भी कंडीशन सरकार लगाए वो सभी विकल्प पे सरकारों को विचार करना चाहिए। टेक्नोलॉजी आई है, एआई भी आ गया है, फ़ोन से भी आ गया है, बहुत सारी चीज़ों का डाटा भी आ गया है। क्या लगता है? देखिए, ये तो सरकार का सोचने का विषय है कि किस विधि से वो वोटिंग कराए। अभी जैसा पोलिंग बूथ में जाके हम वोटिंग करते हैं, भविष्य में हो सकता है कोई और विधि आ जाए वोटिंग करने का, वोट डालने का, जो फुल प्रूफ हो। ऐसा प्रयास सरकार करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब ये मतदान अनिवार्य हो जाएगा, उस पर कंडीशंस कुछ हो जाएंगे, तो पहले तो अनिवार्य मतदान की ओर सरकार बढ़े, उसके बाद वोटिंग का जो अपना विधि है, मेथड है, वो जब बदलना होगा तो सरकार बदलेगी। लेकिन अभी तो अनिवार्य मतदान की ओर जो है सरकार को बढ़ना चाहिए। हम अभी भी मतदान और मतदान दिवस और इस पूरी प्रक्रिया को उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपको लगता नहीं कि अभी सब बंद कर देना चाहिए और इसे प्रोफेशनल रूप से इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए? देखिए, उत्सव शब्द में जो एक आभास हो रहा था, जो झलक है ना, वो उसका अर्थ ये है कि हमको जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, इसलिए उत्सव है। अगर हम उसको जो है प्रोफेशनल रूप से अगर लें, कि व्यावसायिक रूप से अगर लें, तो व्यवसाय में तो व्यक्ति लाभ हानि देखता है ना, तो उस दृष्टिकोण से उसको समझता है वो। तो उत्सव अगर उसको कहा गया है, हाँ, उत्सव में भी अनिवार्य रूप से उत्सव मनाने की जो है एक प्रक्रिया होनी चाहिए। आपको अभी भी मतलब ये लग रहा है कि जो मतदान है, मतदान की प्रक्रिया है और मतदान की जो एक पूरी व्यवस्था है, हम जागरूकता फैलाने का ही काम कर रहे हैं, अभी भी अपने लोकतंत्र को मैच्योर करने की दिशा में सरकार देखिए सभी प्रयास कर रही है। अभी अब देखिए कि महिलाओं के लिए पिंक बूथ बने होते हैं, सेल्फी पॉइंट आजकल के जो समय में लोगों का आकर्षण के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। बहुत स्थान तो ऐसा है कि वहाँ जलपान की व्यवस्था है, यहाँ तक कि जो है कुछ विशेष प्रकार के जो है पेय पदार्थ वो हो जाते हैं, कहीं मठा, कहीं लस्सी, बुजुर्गों को है ना, मतलब जो वृद्ध हैं उनके लिए। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं सरकार कर रही है, प्रयोग कर रही है। तो रहना चाहिए। हाँ, ये अब सरकार देखिए समयबद्ध बनी रहती है। हाँ, रुचि बनी रहती है। सरकार समयबद्ध जो है चीज़ें जो उनकी आवश्यकता होगी वो बदलेगी, क्योंकि आपने अपने समय में देखा होगा कि जब पहले पूर्व काल में आप जब वोटिंग करते थे तो पोलिंग बूथ तक जाना, पोलिंग बूथ का साफ़ सफाई, पोलिंग बूथ की सुविधाएं, और आज जो है पोलिंग बूथ की सुविधाएं, साफ़ सफाई, ये सब में अंतर आया है। बस ये है कि मतदान अनिवार्य किया जाए, ये मेरा मत है। और पंचायत चुनाव में बीजेपी सदस्य और राज सरपंच प्रत्याशी विनोद सिंह ठाकुर के अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी जो है, आपको बताते चले कि रघु सिंह ठाकुर की ओर से जबरदस्ती जोर जबरदस्ती गाली गलौज गुंडागर्दी का नामांकन फॉर्म भरने में रोकने आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की पत्नी का हाथ पकड़कर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। वो कागज छीना था, वो कागज था फोटो कॉपी, अब असली कागज को ये बैग में रखी थी, उसको ऐसे डाल दिए। मैं सफल हो गया, कागज देने में तो सफल हुआ नाम के साथ। इसके बाद 1 घंटे तक वो कागज 1-1.5 घंटे तक रखा रहा। बाद में वो एक बोले यहाँ दस्तखत करो, रघु सिंह यहाँ दस्तखत, मैं किया। बाद में 1-1.5 घंटे से 4-4:30 बजे हुआ, बाबू नाम निर्देशन भाग रघु सिंह कहाँ है, आपका ये निरस्त है। मैं तो मेरे को मालूम था ये तो होना ही था। यहाँ चापलूस
पथरिया में जनपद अध्यक्ष रिंकू सिंह ठाकुर चापलूसी, वहां से इनके बता रहे तो मेरे कार को एएसआई अकबर सिंह ठाकुर, जो बाद में मेरे 5 तारीख को पता चला टीमाए बोले ठाकुर मैं छुट्टी में हो गया था थानेदार थे, वो चंद्रा, क्या नाम चंद्रा था, वो असल में मैं छुट्टी में था, ये उकल सिंह ठाकुर। मैं बोले 5 साल पहले थे मेरे को फोटो कॉपी नहीं दिया था, रखा हूँ रिपोर्ट का कागज, उसमें पावती तक के नहीं दिया, कागज नहीं था। ऐसे सामान्य बोले धान सरना धान जब सरना में मिल जाता है उसकी कार्यवाही नहीं होती। हरा वाल तार आपका चला गया चीफ प्रेस का, तो उसका क्या प्रचार है? तो मैं बाद में समझा यही इसी से ही ये बदमाशी करवा के मेरा कार को अंदर करवाया। और सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र क्रमांक 4 के बीडीसी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल ने जनता से वोट की अपील की है। उन्होंने नारों और घोषणाओं के साथ वोट की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदान ऐसे करना कि काबिल कौन है, दिल से सवाल जरूर करना। यूं तो मैदान में बहुत हैं उम्मीदवार, मैं भी हूं एक सेवक, मेरा भी ख्याल करना। जी हां, इसी नारे और घोषणाओं के साथ उन्होंने वोट की अपील की। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि बीडीसी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल राजनीति के क्षेत्र में 20 सालों से अधिक समय से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीडीसी चुनाव के लिए अनिल अग्रवाल खुद उतरे हैं, बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए सीतापुर क्षेत्र क्रमांक 4 की जनता ने बीडीसी के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि जो सुख दुख में साथ देगा वोट उन्हीं को देंगे। अनिल भैया को वोट देंगे क्योंकि हम लोग को सुख दुख में साथ देगा और सड़क सब बना देगा। अच्छा चाहिए कि वक्त में एक काम दे कि सड़क का निर्माण बढ़िया से हो, आदमी लोगों के लिए ये हो, हेल्प हो। अनिल चाचा को हम लोग वोट में खड़ा किए हैं और उसका पहला नंबर है ब्लैक वोट। हम लोग का सुख दुख में वही साथ देता है और साथ देगा, इसलिए हम लोग उसको खड़ा किए हैं, उसी के लिए वोट देंगे। उस दिन हम लोग सहयोग चाहते हैं, सुख दुख में हम लोग का सहायता करेंगे। अनिल चाचा को देंगे, ब्लैक बोर्ड छाप है तो सुख दुख में साथ देंगे, जाएंगे तो बताएंगे समस्या, रोड सबको बनवा देंगे। हम लोग अनिल भैया को बीडीसी क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए बुलाए हैं और इनको भारी बहुमत से जिताएंगे। काहे कि हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ और इस बार हम लोग ये आशा किए हुए हैं कि हमारे अनिल भैया विकास करेंगे और विकास के साथ हम लोगों का भी मदद करेंगे। दुख सुख हर चीज़ का साथी हैं। हमारे क्षेत्र का विकास करने योग्य मतलब योग्य पुरुष हैं। हम लोग पहले से इनको जान रहे, इसीलिए हम लोग हर जनता से अपील कर रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड छाप पर मोहर लगाकर अनिल भैया को भारी बहुमत से विजय बनावें। ब्लैक बोर्ड छाप के प्रत्याशी अनिल अग्रवाल को बेलगांव बनैया राधापुर के ग्रामीण वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार ग्रामीणों ने ऐसा बीडीसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जो शायद कभी नहीं मिला है। 80% अनिल अग्रवाल ब्लैक बोर्ड छाप वैसे नेता हैं, सोच के यही रखे हैं कि विकास खंड में उनका दूसरा कुर्सी भी मिलना चाहिए अपन लोगों को। राधापुर, बिलगांव और बनिया सर्वांगीण विकास होना चाहिए पूरा क्षेत्र के लोग। राधापुर दल है पूरा। अब नल जल बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य करें हम लोगों को, जनता भाई का सेवा। इस बार हम लोग बहुत से प्रत्याशी देखे हैं, अब की बार हम लोग अनिल भैया को ही जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड छाप है। अपेक्षा ये है कि विधायक छवि है, इससे पहले किसी प्रकार का कोई चुनाव ही नहीं लड़े हैं, हमेशा दुख सुख में सबका साथ भी देते आए हैं और इनसे यही अपेक्षा है कि हम लोग का सारा काम होगा इनके थ्रू। बीडीसी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल दलबल के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। लगातार क्षेत्र की जनता से उनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बीडीसी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल का कहना है कि पूर्व में जितने भी जन प्रतिनिधियों को जनता ने क्षेत्र क्रमांक 4 से चुना, किसी ने जनता की मूलभूत सुविधाओं को नहीं समझा। पहले ये सीट महिला के लिए था, इस बार मुक्त हुआ और मुक्त होने के बाद क्षेत्रवासी सब मेरे अपने परिवार के लोग हैं। तो किसी का मैं चाचा हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ। तो सभी लोगों ने मेरे को फ़ोन से बोला कि नहीं चाचा भैया आपको चुनाव लड़ना है। तो मैं बोला मैं चुनाव आज से पहले कभी नहीं लड़ा हूँ भाई, मैं आप लोग का मदद करता हूँ, लड़ना है आप लोग को लड़ना है।
बोले नहीं, आपसे ज़्यादा बेहतर अच्छा विकल्प हमारे पास नहीं है और आपको सिर्फ चेहरा भर आपका रहेगा, जिता के हम आपको देंगे। 3 गांव आते हैं, एक बेलगांव है, एक बनिया है, एक राधापुर है। चुनाव के दरमियान गाँवों में गया, गांव में जाने के बाद पता चला पूर्व के जो भी यहाँ निर्वाचित रहे हैं, किसी ने गांव वालों को दुख दर्द को समझा नहीं। लेकिन इससे पहले जो वहाँ जहाँ महिला प्रत्याशी थी, वो कभी गांव का तीनों पंचायत का कभी दौरा भी नहीं की। वो अब ब्लैक बोर्ड छाप है और मेरे परिवारजन मेरे साथ हैं। मैं सभी सम्मानी बच्चों से, बड़े बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से सबसे निवेदन करता हूं, आने वाले 20 तारीख को ब्लैक बोर्ड छाप पे एक तरफा मुहर लगा के मेरे को आप लोग विजयी बनाए और मैं अगुवाई 5 साल के लिए अच्छे से कर सकूँ। सीतापुर जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 से बीडीसी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ने उनको आशीर्वाद देने चुनावी मैदान में उतारा है। उन्हें टक्कर देने के लिए 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन अनिल अग्रवाल सब पर भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।